दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ब्रजमणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूं आप लोगों के सामने, जो एक व्यक्ति ऐसा था जिसके सर पर 10 से 30 लाख लोगों के हत्या का जुल्म था और 2 करोड़ लोगों के घर से बेघर होने का जुल्म था। अब आप सोचिए वह कौन व्यक्ति हो सकता है। इसका फोटो देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसने 10 से 30 लाख लोगों को हत्या करवाई और 2 करोड़ लोगों को घर से बेघर करवाया और इतना बड़ा बोझ लेकर के ये जो है अल्लाह मियाँ के पास परम धाम को गया। तो उस व्यक्ति के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी इतिहास पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानवता को इसने शर्मसार कर दिया, सिर्फ एक कायदे आजम बनने के लिए। इसके अंदर इंसानियत नाम की कुछ थी ही नहीं। ये हिटलर से भी ज्यादा क्रूर था। इसने अपने भाई बहनों की हत्या करवाई, बेघर किया और बलात्कार तो जितना इसने करवाया उतना तो आज तक विश्व में कोई करा ही नहीं सकता है। इसको इंसान हम कह ही नहीं सकते हैं, मतलब राक्षस भी इस प्रवृत्ति का ऐसा काम नहीं कर सकता है। उस आदमी का नाम है मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने हमारे देश के 3 टुकड़े करवाए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान। और इतने कत्लेआम हुए जो इतिहास में काले अक्षरों से, काले पन्नों पर और काले अक्षरों से लिखा गया है। उस आदमी के बारे में हम आपकी के सामने उसकी जीवनी लेकर आए हुए हैं। जिन्ना हिंदू था या मुसलमान था, यह बहुत लोगों के दिलों में आज भी खटकता है। जो पढ़ते नहीं है वो कह देते मुसलमान था, लेकिन मैं आपको बताता हूं जिन्ना का खानदान क्या था और क्या हुआ। जिन्ना के दादा प्रेम जी भाई मेघाजी ठक्कर गुजरात में काठियावाड़ जिले के पनौती मोटी गांव में रहते थे। और आपको भी बता दूं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गुजरात के पोरबंदर में रहते थे। दोनों गुजराती थे। एक का जन्म, गांधी जी का जन्म 1875 में होता है और जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को होता है। जिन्ना के पिताजी का नाम पंजा भाई ठक्कर था। माँ इनकी मिठी बाई थी। इसने 2 शादियां की थी। एक पत्नी जो इसकी मौसी की लड़की थी एमी बाई, 11 साल की बच्ची थी, और जिन्ना 16 साल का था, उससे शादी हुआ। और एक 1918 में रत्ती बाई से इसने शादी पारसी धर्म की लड़की से किया और बाद में उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। दोस्तों, अब हम जीवन के बारे में बात करते हैं कि इतना बड़ा पाप इस आदमी के सर पर कैसे आया और क्या है। इसका जन्म 25 दिसंबर 1876 में कराची में होता है। इससे पहले बस आधा मिनट की बात है। इसके दादा जो है गुजरात में पनौती मोटी गांव में मछली का बहुत बड़ा व्यापार करते थे और लोहाना जात के थे। लोहाना जाति जो है शुद्ध शाकाहारी होती है। और ये लोग जब मछली का व्यापार कर रहे थे तो इनका समाज जो है इनसे नाराज हो गया। अब इसे कहा कि आप अपना व्यापार बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी जात बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसके दादाजी ने मछली का व्यापार बंद कर दिया, फिर भी इसके समाज ने, लोहाना जात ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब जो है इनके पिताजी पंजालाल ठक्कर जो थे अपना धर्म बदल लिए, इनके दादाजी भी धर्म बदल लिए और अपने परिवार को 4 बेटों के साथ, यह जो है 4 बेटों के नहीं, बेटे नहीं हुए थे, ये कराची चले गए और कराची जाकर अपना मछली का व्यापार शुरू किया। अब व्यापार इतना फला बढ़ा कि इंग्लैंड में इनका जो है एक हेडक्वार्टर बनाया, इन्होंने ऑफिस खोला और मछली का व्यापार करते रहे। गांधी जी की शादी 13 साल में हुई। गांधी को इसलिए जोड़ रहा हूं कि दोनों गुजराती है, एक महान आत्मा और एक पिशाच। गांधी जी की शादी 13 साल में 14 साल की लड़की से हुआ और इसकी शादी 16 साल की उम्र में 11 साल की एमी बाई से, इसकी मौसी की लड़की से हुआ। दोनों परिवार जानते थे कि यदि विदेश पढ़ने जाएंगे तो कहीं विदेश में न रम जाएं,
इसलिए पहले इनकी शादी कर दी गई, उसके बाद ये विदेश गए। गांधी जी भी इलाकी कानून पढ़ाई करने विदेश गए। जिन्ना भी जो है 16 साल की उम्र में शादी करके विदेश अपने कारोबार के बारे में सीखने के लिए गया। लेकिन दोस्तों, ये कारोबार में इस आदमी का दिल नहीं लगा और इसने वहीं पर लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी और 92 में गए लॉ की पढ़ाई मतलब व्यापार करने के बारे में सीखने के लिए, लेकिन लॉ की पढ़ाई किए और 1996 में ये वापस आए। आने के बाद ये बॉम्बे चले गए और बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई बॉम्बे हाई कोर्ट में जो बची कुछ ही थी लॉ की। वहां पर जो है हाई कोर्ट में एक आदमी थे, वो टेम्पररी अपना सेक्रेटरी का पद छोड़ दिए, तो जिन्ना का वहां पर एक अंग्रेज अफसर की सिफारिश से अपॉइंटमेंट हो गया और वो 6 महीने तक रहे। वहां के जज ने कहा कि यदि तुम आगे नौकरी करना चाहो तो 1500 रुपए महीने पर मैं आपको अपना सेक्रेटरी जनरल बना लेता हूं। जिन्ना ने विनती के साथ पद छोड़ दिया और कहा, मैं 1500 रुपए महीने कमाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं 1500 रुपया पर दिन कमाने वाला आदमी हूं, इसलिए मैं नौकरी नहीं कर सकता। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, हमारे देश में मुस्लिम हिंदू दोनों थे, कभी बना कभी नहीं बना, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ दोनों पार्टियां एकजुट हुई थी। लेकिन बीच में दरार आ गया था। 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग स्थापना हुई ढाका में और उसके बाद जिन्ना जो है मुस्लिम लीग से कोई मतलब नहीं रखे थे, अपनी प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन 1913 और 1920 के बीच में इनके अंदर परिवर्तन आया। इन्होंने मुस्लिम लीग 1914 में ज्वाइन कर लिया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, तब तक ये लीग के अध्यक्ष बन गए थे और दोनों में समझौता कराने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। पर 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। जिन्ना जो है इनके नीतियों से सहमत नहीं था, इसने जो है कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। उसके बाद 1928 की बात आती है। उस समय साइमन कमीशन हमारे देश में आया हुआ था और लाला लाजपत राय वगैरह सब लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। जिन्ना भी उसमें शामिल हो गए, मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो उन्होंने विरोध किया। 1930 में इकबाल एक ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने कहा था कि हमारा अलग देश होना चाहिए, पाकिस्तान। जिन्ना ने देखा कि इतने बड़े हिंदू धर्म में, इतने बड़े हिंदू राष्ट्र में मेरी पहचान में कैसे बनाऊं। अब इसके अंदर इंसान के अंदर जो राक्षस होता है और एक भगवान होते हैं, हमारे अंदर दो चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा हम काम करते हैं तो भगवान बन जाते हैं। गांधी जी मानवता के पुजारी थे और इसके अंदर शैतान जब जागा, यह सोचा कि मैं मुसलमानों का कायदे आजम बन जाऊं, महान नेता बन जाऊं। अब इसके दिमाग में खुरापात चलने लगा, क्योंकि उसको पता था कितने बड़े देश में जहां हिंदू बहुल संख्यावादी है, वहां पर मैं बड़ा नेता नहीं बन सकता हूं। तो इसने जो है मुस्लिम पंथियों से मूल में मिलाप करने लगा और उनसे बात करने लगा और अपने मुस्लिम भाइयों को अपने साथ मिलाने के लिए अलग अलग से सभाएं करने लगा और भाषण देने लगा। और लास्ट में पूरी मुस्लिम पार्टी इसके तरफ 1940 आते आते आ गई और इसको अपना देवता मुसलमान लोग मानने लगे। सिर्फ इसका एक ही काम था, भड़काने के लिए। एक चीज आपको बता दूं, चोट खाई हुई नागिन और ठुकराई हुई औरत और समाज से निकाला हुआ आदमी, इतने लोग खतरनाक होते हैं कि इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। इसको जो है लोहना जाति के लोगों ने इनके घर वालों को समाज से बाहर कर दिया था, ये मुस्लिम धर्म अपना लिया था। अब इसने मुस्लिमों को एक करके हिंदुओं से बदला लेने के लिए मतलब तैयार हो गया था कि एक एक को मैं बर्बाद कर दूंगा और एक दिन मैं पाकिस्तान बना करके वहां का सर्वे सर्वा हो जाऊंगा। और इसी अपने उद्देश्य पर इंसान लग गया। 1940 में इसने खुद लॉर्ड माउंटबेटन के पहले जो भी गवर्नर जनरल थे, इसने जो है बात किया कि हम एक अलग राज्य बनाएंगे। अंग्रेज चाहते ही थे फूट डालो और राज्य करो, अंग्रेज तो भड़काते ही थे। एक दिन भी ये इंसान जेल नहीं गया। जवाहरलाल नेहरू 9 बार जेल गए, गांधी जी कितनी बार गए, लाला लाजपत राय कितनी बार गए,
मतलब हमारे कितने क्रांतिकारी फांसियों पर चढ़ा दिए गए, लेकिन ये जो है कायदे आजम बना, लेकिन एक दिन भी जेल नहीं गया, अंग्रेजों का हिमायती बन गया, उनकी चमचागिरी करने लगा। ये है वो इंसान। उसके बाद 1944 में ये कहता है अपने मुस्लिम भाइयों से, ये जो है बहुसंख्यक देश हिंदुओं का है, इसमें हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। मुस्लिम लीग ने प्रचार करने लगा कि इस्लाम खतरे में है। अब तेजी से जोर शोर से प्रचार होने लगा, इस्लाम खतरे में है, जबकि कोई खतरे में नहीं था। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे हिंदू कभी भी नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को हम गुलाम बनाएं, लेकिन ये जो है ऐसे प्रोपगंडा मुस्लिम के द्वारा कराया, इसके मुल्लाओं ने किया कि गांव की जनता को ऐसे लगा, शहर की जनता को ऐसे लगा वाकई में ही इस्लाम खतरे में है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे गवर्नर जनरल थे, वो चाहते थे कि यहाँ पर फूट डालो, राज करो, भारत का टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो एक बार जिन्ना को और एक हमारे एक महान नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लोगों को बुलाया और बोला जिन्ना आजादी चाहिए। जिन्ना ने कहा हाँ आजादी तो चाहिए हमको। तो कहा बताओ तुम आजाद हो जाओगे तो क्या प्रधानमंत्री बन जाओगे यहाँ पर, भारत आजाद हो गया तो, या राष्ट्रपति बन जाओगे? ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, हिंदू बहुसंख्यकवादी है, यहाँ तुम्हें कौन सा पोस्ट मिलेगा, प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे समय पर भी तुम दोयम दर्जे के हो, हमारे रहते तो तुम्हें कुछ छूट भी मिल रही है, हम तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन जब देश आजाद हो जाएगा तो दोयम दर्जे हो जाओगे, कोई पोस्ट तुम मुसलमानों को नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदू यहाँ पर राज करेंगे, ऐसे भड़का दिया। दूसरे नेता थे, उनको कहा आपको क्या मिलेगा? जैसे ही हिंदू मतलब भारत आजाद हो जाता है, आप पहले कुचले गए थे, आप फिर कुचले जाओगे। और वो भी बहुत बड़े लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, इशारे में आप समझ जाइए तो समझ जाइए, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा। तो आजादी मिलने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, आपकी कौम को क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? ये दोनों का माथा फिर गया। फिर इसने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी से पूछा कि गांधी जी आजादी चाहिए? गांधी जी कहा हाँ बिल्कुल आजादी चाहिए, पूरी लड़ाई ही तो हम आजादी के लड़ रहे हैं, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, जो भी हो, हमें तो आजादी चाहिए। उन्होंने ताली बजाई, एक कमरे में जिन्ना बैठा था, जिन्ना आया, लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि जिन्ना तुम्हें आजादी चाहिए? जिन्ना ने कहा मुझे आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद फिर ताली बजाता है, दूसरे नेता आते हैं, कहते आपको आजादी चाहिए? उन्होंने बोला हमको आजादी नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मेन समय पर देश आजाद होने वाला है और यह दो लोग कहते हैं हमको आजादी नहीं चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन कहता है आपकी आधी आबादी तो आजादी नहीं चाहती है, हम आधी के लिए हम आजाद कैसे कर दें, आजादी नहीं मिल सकती। गांधी जी काटो तो खून नहीं। उसके बाद सभा विसर्जित हो जाती है। गांधी जी सोचते रहे क्या किया जाए, ये तो मेन समय पर लोगों ने धोखा दे दिया। जिन्ना के घर जाते हैं और जिन्ना से कहते हैं कि जिन्ना तुमने तो आजादी के लिए संघर्ष किया, मुस्लिम लीग ने कंधे से कंधा मिलाया, आज तुम कौन सी बात कर रहे हो? जिन्ना कहता आजादी चाहिए गांधी हमको, लेकिन आजादी एक शर्त पर मैं मतलब समर्थन करूंगा कि जब देश का बंटवारा हो जाए और मैं अलग प्रांत जिसका नाम पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान बनाना चाहता हूं, हिंदुस्तान से अलग होना चाहता हूं। फिर उस आदमी से पूछते हैं जो काफी लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, उससे पूछे कि आपने क्यों कह दिया आजादी नहीं चाहिए? कहा आजादी होने के बाद हमको क्या मिलेगा, हम पहले भी कुचले गए थे, दबाए गए थे, आजाद होने के बाद आजाद भारत में हम फिर कुचले दबाए जाएंगे, इसलिए हमको आजादी नहीं चाहिए। तब तो गांधी जी ने कहा कि बताओ आजाद हो जाता है तो तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमको जो संविधान बनेगा उसके अंदर ये सुविधाएं चाहिए। गांधी जी ने अपने मन में कहा कुछ भी हो, भारत के कई टुकड़े हो जाएं, कुछ भी हो संविधान में, लेकिन मुझे अंग्रेज भगाना है, फिर घर का झगड़ा हम बाद में देख लेंगे, अंग्रेज को पहले भगाना है। बोले ठीक है जिन्ना तुम पाकिस्तान बना लो। उनको कहा कि ठीक है आपको जो चाहिए ले लो, लेकिन पहले इस अंग्रेज को भगाने में साथ दो। ये तैयार हुए। उसके बाद फिर ये बात हुई आजादी चाहिए। अब ये बातें चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन था,
भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, द्वितीय विश्व युद्ध था, तो हमारी सेना जो है नौजवान द्वितीय विश्व युद्ध में भर्ती नहीं होना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा था कि अंग्रेजों का साथ दो। एक बहुत बड़ी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। 16 अगस्त या 15 अगस्त, दो जगह लिखा हुआ है, 1946 बंगाल में, पूर्वी बंगाल में, जो आज बांग्लादेश है, नोआखाली जो स्थान है, वहां पर जिन्ना ने कहा डायरेक्ट एक्शन, मतलब डायरेक्ट एक्शन, सीधे कार्रवाई। वहां पर 72 घंटों में 6000 हिंदू मारे गए और 20,000 जो है घायल हो गए। उनका भी मैं फोटो आपको दिखाता हूं कि कैसे हुआ। लाशें पड़ी हुई हैं, घर में आग लगे हुए हैं, कत्लेआम हो रहा है। 2 साल का बच्चा हो हिंदू का, चाहे 20 साल का हो, चाहे 80 साल का बुढ़ा हो, चाहे 80 साल की बुढ़िया हो, मतलब कत्लेआम, आग लगाए जा रहे हैं। और डायरेक्ट एक्शन जिन्ना का काम था। ये वो आदमी है जो देश का होकर के देश के साथ अपनी कौम के लिए गद्दारी कर रहा था। इनके घर उजड़ गए, कोई गलती नहीं। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही बर्बाद हुए, उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी बर्बाद हुए, लेकिन यह ऐसी इसको सनक लगी थी कि मैं कायदे आजम पाकिस्तान का बनूंगा, मुसलमानों का महान नेता, गवर्नर जनरल बनूंगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनूंगा। इसके अंदर हिटलर की तरह से ख्वाहिश जगी हुई थी। उसके बाद मुजफ्फरपुर में मुसलमानों ने हमारी हिंदू औरतों को, लड़कियों को नंगा करके रोडों पर घुमाया। उसमें से बहुत से हिंदू की लड़कियां कुएं में कूद पड़ी कि हमारा बलात्कार न हो, और नंगा घुमा करके इन मुसलमानों ने हमारी बहु बेटियों, मां के साथ इन्होंने बलात्कार किया। इन्होंने उम्र नहीं देखा, इन्होंने जाति नहीं देखी, इन्होंने कुछ नहीं देखा, बस सिर्फ बलात्कार और हत्या, बलात्कार और हत्या, और जिंदा भी जला दिया, एक किया। जबकि हमारे हिंदू एक्शन में आए थे, लेकिन बहुत कम, क्योंकि हम लोग तो एक मुर्गी भी काटने में सोचते हैं, यार मुर्गी कैसे काटे। मीट तो लोग खा लेते हैं बहुत लोग हिंदू, लेकिन काट के नहीं खा पाते। लेकिन हमारे ये मुल्ला भाई जो है, बकरा भी काट देते हैं, चमड़ी उतार देते हैं, मुर्गा काट देते हैं, औरतें तक चाकू काट देती हैं। तो ये जो विद्रोह चला, बहुत ही भयंकर चला। उसके बाद 18 जुलाई को यह निश्चित हो गया कि दस्तखत कर दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आजादी दिवस मनाएगा और 15 तारीख को हिंदुस्तान। लेकिन 15 तारीख जो है पंचांग के हिसाब से ठीक नहीं था, इसलिए 14 की रात में ही आजादी की कार्रवाई शुरू हुई, और जैसे ही 12 बजता है आजादी की घोषणा कर दी गई रात में ही, और 15 को सुबह झंडा फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू 14 की शाम को टेबल पर खाने के लिए बैठी हुए हैं, उनकी लड़की इंदिरा गांधी बैठी है, आचार्य कृपलानी बैठी हुए हैं। एक फोन आता है, मौसम खराब है, लाइन ठीक नहीं है। एक फोन को सुनते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं, क्या दोबारा आप सुनाएंगे, बताएंगे। फिर दोबारा जैसे ही जवाहरलाल नेहरू सुनते हैं, और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेते हैं और डाइनिंग टेबल पर आते हैं, और जब चेहरा हटाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए। क्यों? उस टेलीफोन पर कहा गया कि कराची में, लाहौर में हमारे हिंदुओं के घरों की वाटर लाइनें काट दी गई है, बिजली काट दी गए हैं, और कत्लेआम शुरू हो गया। इंदिरा जी ने कहा कि पापा आप दुखी मत होइए, सुबह आपको झंडा फहराना है, जनता के सामने भाषण देना है, आप तो बिल्कुल नर्वस हो गए हैं, कल क्या करेंगे। बोला बेटी मैं कैसे कर सकता हूं कि हम आजाद हो गए, हम आजाद नहीं हुए, हम तो सर्वनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। ये कोई आजादी है? इतनी इतनी हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रहा है, तो उसमें मैं क्या जनता के सामने बोलूंगा। मैंने इतने कष्ट झेले, गांधी जी ने इतने कष्ट झेले, पटेल ने इतने कष्ट झेले, इतनी बार जेल गए, इतनी यातनाएं सही, पर जिन्ना तो एक दिन भी जेल नहीं गया। और जो दूसरे भाई साहब थे जिन्होंने कहा था कि बंटवारा नहीं चाहिए, वो भी जेल नहीं गए थे। आप लोग समझ जाइएगा, और कोई गलती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उसके बाद ये बंटवारे का सिलसिला होता है, कुर्सी टेबल मेज सब कुछ बंटवारे हुए। अब कराची और हिंदुस्तान, मतलब जो पाकिस्तान है, चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो
चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो, दोनों भारत का हिस्सा थे, उसमें पाकिस्तान सब था ही नहीं। अब हुआ कि जो बहुसंख्यक जनता है, वो यदि कराची में ज़्यादा लोग हैं, लाहौर में ज़्यादा लोग हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ पलायन कर सकते हैं। अब पलायन का जैसे हुआ, तो मैं उस ट्रेनों का दृश्य आपको दिखाऊंगा, उस ट्रेनों में कैसे आदमी चढ़े हुए हैं। पलायन शुरू हो गया। एक औरत किसी तरह से बच के आ गई, कहती है कि मैंने 4 मंजिला से अपने 2 साल के बच्चे को साड़ी में बांध करके नीचे उतारा, और मेरे पति नीचे वहां बच्चे खोलते हैं, और वही साड़ी हमने रेलिंग में बांध करके उसके बाद मैं नीचे। हंगामा इतना बढ़ गया, ब्रिटिश सरकार ने सेना लगाई हुई थी कि बलबा न हो, लेकिन बलबा जब पब्लिक बलबा होता तो होता ही है। टेंट लगा दिए। जो करोड़पति थे, जो अरबपति थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, मुसलमानों ने उनके घरों में आग लगा दिया। जो मिल गए उनके तलवार के घाट, संगीन के घाट उतार दिया। महिलाओं के स्तन काट लिए, उनके प्राइवेट पार्ट में संगीनें डाल दी। उसके बाद बलात्कार किए, और उसके बाद मार करके फेंक दिए। कुछ टेंटों में आए, भिखारी की तरह जो है करोड़पति, अरबपति, लखपति, अच्छे अच्छे नौकरी वाले वहां पर भिखारी बन गए। और सरकार की दी हुई रोटी, आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। बरसात का सीजन था, अगस्त का महीना, आप जानते ही हैं। वो बेचारे ऐसे ही जैसे सत्तू खाया जाता, आटे में नमक मिला करके खा करके, और ऐसे ही गुजारा करने लगे। जो वहां की नहरें थी, इतने कत्लेआम हुए कि कत्ल करके नहरों में लाशें फेंक दी गई। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाई जहाज ट्रेनों की रखवाली के लिए जब उन्होंने लो उड़ान भरी, नीचे उड़ान भरी, तो देखा कि नहरों में लाशें बह रही हैं। वहां के जो हिंदू सिख महिलाएं थी, सरकारी रिपोर्ट है, 55,000 महिलाओं का अपहरण किया गया था, उनके साथ बलात्कार किया गया था। और मुसलमानों का जो है रिपोर्ट है, 12,000 महिलाओं का अपहरण किया गया था और बलात्कार किया था। अब सोचिए, ऐसा तो काम शेर भी नहीं करता है, जानवर भी नहीं करता है। अपनी बहू बेटियों का करवाए। 12,000 मुस्लिमों का हुआ ना, वो भी तो किसी की बेटी थी। एक्शन पर जब डायरेक्ट एक्शन हुआ, तो वो तो होना ही था। तो 12,000 भी तो हुआ, लेकिन हमारी 55,000 औरतों को इन्होंने जो है कैद कर लिया, बलात्कार किया। और जब उनकी रिहाई की बात चली, तो 55,000 महिलाएं अपने आना नहीं चाहती थी कि हमारे घर वाले इसको हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और 80 साल की बुढ़िया से लेकर के और 5 साल की बच्ची के साथ भी इन्होंने हमारे बलात्कार किया। ये है त्रादसी। उसके बाद जो है, ये जवाहरलाल नेहरू के सामने ये आजाद भारत था, इसको आगे बढ़ाना था। गांधी जी कुछ बोल ही नहीं सकते थे। और ये देश बटा नहीं होता दोस्तों, लेकिन ये जो जिन्ना था ना, जिन्ना, इसके अंदर जिन्न था, जिन्न को जिन्न था। इसको टीबी हो गई थी बहुत साल पहले। ये बॉम्बे में अपना एक्सरे कराया, इसके दोनों फेफड़े लेफ्ट राइट में इतने बड़े धब्बे थे टीबी के। यदि नेहरू को, गांधी को पता चलता कि जिन्ना को टीबी हो गया है, तो जिन्ना का ख्वाब था कि मैं देश का प्रधानमंत्री, पूरे बंटवारा न हो और मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो गांधी नेहरू कहते ठीक है, पटेल भी कहते तो बन जाओ, क्योंकि टीबी का मरीज ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। और यह जो है आजादी के बाद 1 साल 26 दिन ही जिंदा रहा, उसके बाद यह जमींदोज हो गया। इसका जो मजार है उसका भी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये हुआ कि बताया नहीं इसने, लेकिन दोस्तों चाहे कोई भी हो, जाना तो है। संत भी गए, राम भी गए, कृष्ण भी गए, सिकंदर भी गया, हिटलर भी गया, तो जिन्ना को भी जाना है। जिन्ना जब कराची में इसका देश आजाद हुआ, कायदे आजम बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान का बना मोहम्मद अली जिन्ना। बीमारी इसकी बढ़ती गई। इसकी एक बेटी थी दीना। इसने क्या किया था, 1918 में एक दूसरी पारसी लड़की से, रत्तीबाई से शादी किया। बड़ा विरोध हुआ इसके घर वाले और पारसी समाज के, तो इसने उस औरत को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये टीबी इसकी बढ़ती गई, इसकी हालत दिन पर दिन खराब होती गई। इसकी नौजवानी का भी फोटो दिखाऊंगा।
और इसके बुढ़ापे का भी फोटो दिखाऊंगा कि कैसे गला। उसके बाद जो है हवा पानी बदलने के लिए एक जगह गया, उसका मुझे नाम याद नहीं है। वहां पर लाहौर से डॉक्टर सीधे बुलाए गए। जब चेक किए तो उन्होंने कहा कि इसकी बहन थी, उस बहन के सामने कहा कि इनको जो है तपेदिक हो गया है, टीबी हो गया है। जिन्ना कहा यह मुझे पता है, मैं बॉम्बे में एक्सरे कराया था और मुझे हुआ था। दवा चलती रही, कभी सुधार हुआ कभी नहीं सुधार हुआ। उसके बाद जिन्ना जो है मतलब आता है लाहौर, और लाहौर बाई एयर आता है। अब देखिए जो इसने बोला था, लियाकत अली वहां के प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि जिन्ना जल्दी से जल्दी मर जाए और मैं प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल बन जाऊं। इसका कोई नहीं पूछ रहा है, इसको पता है। क्यों? इनकी ये जो जाति है, इतिहास मैंने खूब पढ़ा है, इनको तख्त या तख्ता चाहिए। तख्त मतलब सिंहासन, और तख्ता मतलब जमीन के अंदर डाल करके तख्त डाल दो, या तो मौत दे दो या तो सिंहासन दे दो। तो लियाकत अली खुद सोच रहे थे कि किस हिसाब से मर जाए और मैं जो यहाँ का गवर्नर जनरल बन जाऊं, और जब इलेक्शन हो तो राष्ट्रपति बन जाऊं। यह एक भी इलेक्शन में जिंदा नहीं रहा, बस 1 साल 26 दिन के अंदर ये अल्लाह मियाँ के पास चला गया। लेकिन इतना ये क्रूर था कि इसके ऊपर 10 से 30 लाख लोगों की हत्या का पाप था और 2 करोड़ घर विस्थापित हो गए। हमारे बहुत से जो फिल्मी दुनिया के एक्टर है ना, देवानंद है, नाम सुना होगा, राजेंद्र कुमार है, ये लोग वहां से कैसे आए? 2 साल का बच्चा, हाहाकार मचा हुआ है, आगजनी लगी हुई है। 2 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा है, 5 साल का बच्चा चल रहा है। एक तो अपनी दादी के साथ चलता है, उसकी माँ को लोग हत्या कर देते हैं, दादी लेकर आती है पोते को, बच्चे के ऊपर गोली चलाते हैं, दादी आगे चली जाती है, गोली दादी को लग जाती है, बच्चा बच जाता है। हिंदुस्तान में आकर को बच्चा बताता है कि मेरी दादी ने मेरी जान बचाने के लिए गोली खाई, और वहीं पर लकड़ी की व्यवस्था करके, क्योंकि काफिले चलते थे, काफिला का भी फोटो दिखाऊंगा, पैदल चल किसी तरह से भागो यहाँ से, नहीं तो कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं है। ट्रेनें जब पहली चली 14 अगस्त को हिंदुस्तान से ट्रेन चली, रास्ते में अमृतसर तक जाते जाते उस पर सिखों ने, हिंदुओं ने अटैक कर दिया, बहुत से लोगों को मार दिया गया। जब यह समाचार कराची पहुंचा तो जो कराची की ट्रेन 15 अगस्त को चली थी, वो रास्ते में ही उसको घेर लिया गया, और जितनी ट्रेन में लोग बैठे थे सबको कत्ले आम कर दिया गया। ट्रेन का फर्श खून से लाल हो गया। जब यह अमृतसर ट्रेन आई तो उसमें कोई भी जिंदा नहीं था, सारी की सारे लाशें थी। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट ट्रेनों से जो हुआ, उसके बाद लाशों का हुआ, इंसान तो भाग करके पैदल किसी तरह से आई। हमारे सामने 72,56,000 हिंदुस्तान विस्थापित हुए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। अब 72,26,000 मुसलमान विस्थापित हुए, जो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए। इतने लोग को विस्थापित करने के लिए सरकार के पास जवाबदारी थी, कैसे भेजा जाए। ट्रेनों में तो ऐसे हो रहा है, डकोटा जहाज होती है जिसमें 17 सीट होती है, सीटें निकाल दी गई, प्राइवेट कंपनियों से सरकार ने लिया। 17 आदमी जहां पर 70 आदमी डकोटा में बैठा करके भेजे गए, फिर भी जहाजें कम पड़ गई, इंग्लैंड से डकोटा मंगाई गई और किराए पर देकर को किया गया, लेकिन फिर भी नरसंहार तो 30 लाख तक हुआ और 2 करोड़ बेघर हुए, पूरी प्रॉपर्टी जला दी गई। बड़े बड़े सरदार जी हमारे हिंदू भाई लोग जो बहुत बड़े व्यापार करते थे, वह भिखारी हो गए। शिविरों में उन्होंने अपना दिन काटा, पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा मारा गया, कि मेरी मां मारी गई। एक हकीकत की कहानी सुनी हुई, ये तो पढ़ी हुई कहानी आपको बता रहा हूं। एक सन 1978 की बात है, मैं 18 साल का था। सब लोग जानते हैं पंजाब में एक जिला पटियाला है, पटियाला में एक कस्बा है राजपुरा, वहां पर साइकिलें वगैरह बनती है, बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। मैं वहां पर गया हुआ था, वहां पर एक शर्मा जी का परिवार था, ऐसे ही बैठ गए हम लोग, बात होने लगा। यही पाकिस्तान बंटवारे में बात हुआ, तो उनके छोटे भाई बताने लगे कि हम 9 साल के, मेरे भैया 11 साल के थे। हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम लोग इस काफिले के साथ पैदल ही चले, कोई ट्रेन नहीं, ट्रेन का कोई वो भरोसा नहीं था, कहाँ काट दिए जाएंगे। काफिला 10,000 5,000
20,000 का चलता था, उनके साथ हम चले। अरे हुआ कि दिल्ली में जाकर रुकना, हम दूसरे दिन परिवार के साथ आएंगे। हमें तो पिताजी ने निकाल दिया, हम चल दिए काफिले के साथ। कितना चलना पड़ा पंडित जी हमको पता ही नहीं। चलते रहो, कहीं नाले फाले का पानी मिल गया तो पी लो, किसी ने 2 रोटी दे दिया थी खा लो, लेकिन चलते रहो। मेरे पिताजी को रात को यह एहसास हुआ कि मुसलमान दंगाई हमारे घरों पर आक्रमण करेंगे। उनकी माँ की उम्र 30 साल की रही होगी, 16-17 साल की 4 बहनें थी, 20 से मिला करके। और ये हुआ कि मुसलमान दंगाई हमारे घर पर आक्रमण करेंगे, इज्जतें लूटेंगे, क्या-क्या करेंगे। उन्होंने जहर लाए और अपने पूरे परिवार को दे दिया और अपने खुद खा करके और जीवन लीला को समाप्त कर दिया। और हमें बाद में पता चला, पड़ोसी हमारे जब आए, कि आपके पापा ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली जहर खा करके। गरीबी इतनी थी दोस्तों, उनके बड़े भाई की शादी नहीं थी। मैंने देखा था, चेचक के दाग थे, छोटे से थे, और दूसरे शर्मा जी बड़े थे, उनकी शादी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बंटवारा क्या लाया, पूरा सर्वनाश। नहीं तो हमारा हिंदुस्तान कहीं कुछ और आगे होता। और जब डॉक्टरों ने से कहा कि हाँ मुझे टीबी हो गई है, इसको हवाई जहाज से लाहौर लाया गया। वहाँ मिलिट्री की एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस में इसको लेटाया गया। लेटाने के बाद इसकी एम्बुलेंस रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, कहीं लिखा जाता है, कहीं खराब हो गई। और 6 किलोमीटर लाहौर रहता है, मतलब एयरपोर्ट से। यह 2 घंटे तक अपने गवर्नर हाउस नहीं पहुंचा, लेकिन कोई इसकी चिंता नहीं किया कि ये 2 घंटे मेरा गवर्नर जनरल कहाँ है। सब यही कह रहे थे ये निकल जाए, मर जाए, ठीक है। अब गाड़ी से इसको, कार में तो रख नहीं सकते क्योंकि गवर्नर का काफिला था, क्योंकि स्टेशन से इधर कार में जा नहीं सकता था। उसके बाद जो है इसको बैठने की हालत नहीं थी, तो इसको किसी तरह से, जब दूसरी एम्बुलेंस आई तो उसमें लेकर के गवर्नर हाउस गए, फिर अपने घर गया। अब इसका अंतिम समय आने लगा। तो ये तो यहाँ है, थोड़ा सा बैक में हम चलते हैं। जैसे ही देश हमारा आजाद हुआ होता है 15 अगस्त 1947 को, 22 अक्टूबर 1947 को इस अपनी सेना को कबायलियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है और एक कश्मीर लेना चाहता है। उसी में मैंने एक वीडियो बनाया है मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र विजेता का, जो पहली शहादत इन्होंने दिया, इनको परमवीर चक्र मिला। और कई लोग हैं। फिर मैंने अभी इसके पिछले वाला मेरा वीडियो है, इसमें जो है नायक यदुनाथ सिंह परमवीर चक्र जो है, यदुनाथ सिंह एक धोखे से हमारे ऊपर अटैक करते थे। हम तैयार नहीं थे कि ये कर देंगे, और यह पूरी तैयारी होकर के आए थे। तो यदुनाथ सिंह के सारे साथी मारे गए, बैंकर में थे। अंत में सोचे कि हमें तो मरना ही मरना है, तो बैंकर से जंप करके निकलते हैं और अपने स्टैंड गन लेते हैं। कोहसा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के 300-400 सैनिक फायर करते हुए आ रहे हैं। यदुनाथ सिंह अकेले ही दौड़ पड़े, टट अपने स्टैंड गन से फायर करते हुए। पाकिस्तान की सेना यह नहीं समझ पाई कि इतना तेजी से फायर जो स्टैंड गन का आ रहा है, और चिल्लाते हुए बढ़े। उन्होंने सोचा कि 1-2 बटालियन हमारे ऊपर सीधे अटैक कर दी है, और सीधे पूरे मुल्ला जो पाकिस्तानी सैनिक थे तुरंत भाग खड़े हुए और निकल लिए। और तब तक 2 गोली यदुनाथ सिंह के माथे में और 2 गोली सीने में लगती है, और वह वीर धरती माता की गोद में समा जाता है और परम गति को प्राप्त करता है, वीर गति को प्राप्त करता है। तो इन्होंने हमारे साथ लड़ाइयाँ लड़ी, और जब यह अपने गवर्नर हाउस में पहुंचे, अब इनको लग गया कि मेरा अंतिम समय आ गया है। इनके सूटेड बूटेड कपड़े उतार दिए गए। एक चीज और आपको बता दूं कि इसके सूट जो है लंदन में ही सिल करके आते थे, और वहीं का दर्जी होता था। 200 सूट इसके पास थे। जब वकालत कर रहा था तो एक टाई जिस रेशम की बनी होती थी उसको पहनने के बाद ये दोषी नहीं पहनता था। और इसने 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई तो उनका केस से लड़ा, लेकिन हार गए। फिर 1916 में हाई कोर्ट में जाकर के उनको जितवाया। तो ये तो पहले ठीक था, लेकिन जब इसके अंदर यह जिन्न घुस गया
कि मैं कायदे आजम बन सकता हूँ, अलग देश मांग सकता हूँ, तो मैं बहुत बड़ा मुसलमानों का मसीहा बन सकता हूँ। मुसलमान इसको देवता मानते भी थे, आज भी इसकी पूजा करते हैं। इसकी तो यह ऐसे बदला कि फिर इसने इंसानियत इसके दिल से उतर गई। था तो ये हिंदू, खून तो इसका हिंदू था, लेकिन रोटी मुसलमानों का खाया था, मुसलमान धर्म की तरफ से खाया था और इंग्लैंड का पानी पिया था। तो इसका ऐसे बदला कि ऐसे किसी का नहीं बदला होगा। पूरा इतिहास हिंदुस्तान का गवाह है कि ऐसी हत्याएं तो अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं कराया, जो इतना बड़ा क्रूर शासक था। और औरंगजेब था कि कत्ले आम करो, डायरेक्ट एक्शन करो। तो आज भी हिंदुस्तान में लोग जिंदा हैं। अभी कुछ ऐसे हैं, 2-4 साल के थे, अपनी कहानियां सुनाते हैं। 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करने में, 2-2 साल की बच्चों को कत्ल करने में इनको कभी दया नहीं आई। तो दोस्तों, ये 11 सितंबर 1948 में इतनी बड़ी पाप की गठरी लेकर के और अल्लाह के दरबार में गए। अब वहां पर इनका अल्लाह ने क्या फैसला किया है तो कोई नहीं जानता, लेकिन फैसला जो हुआ होगा वो बड़ा खतरनाक ही हुआ होगा। गद्दी सिर्फ 1 साल 26 दिन थी। तो दोस्तों, ये था कहानी। फिर मैं आगे भी बनाऊंगा। मैं परमवीर चक्र विजेता पर बनाता रहा हूं, लेकिन आज हमने कहा कि लाइए आपको मिस्टर जिन्ना के बारे में जरा बताएं कि देश का बंटवारा क्या हुआ था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका वीरेंद्र त्रिपाठी। जब वीडियो में बनाता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं बात कर रहा हूं। मैं बड़ा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन जो मैं एक अध्यापक रहा हूं, जो मेरे दिमाग में छोटी सी खोपड़ी में आती है, वो मैं आपको अपने भारत का गौरव सुनाता हूं यहाँ के लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी जरा धर्म है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और एक लाइन मैं आपको, ये गाना याद नहीं है, मैं इस पन्ने पर लिख करके लाया हूं। जिन्ना जब अंतिम में मरने लगा तो इसको पैजामा कुर्ता पहनाया गया था। कहा नहीं, मैं पैजामा कुर्ता नहीं पहनूंगा, मैं सूट बूटेट में ही, अपने फुल यूनिफॉर्म में ही जाऊंगा। तो एक फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें एक शराबी की इच्छा जाहिर की गई है, सफर आखिरी लंबा है, कोई साथ में साथी तो चाहिए। सफर आखिरी लंबा है तो साथ में साथी तो चाहिए। झूमते झूमते पहुंचू मैं जन्नत में, तब एक बोतल साथ बिछा देना। पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, गंगा जल की जगह पर कुछ मदिरा टपका देना। ते महान भाव अपने सूटेड बूटेड में ही जन्नत में जाने के लिए अल्लाह मियाँ पास जाने के तैयार हुए थे। वहां भी दिखाएंगे आई एम मिस्टर जिन्ना, जो इतने लोगों के कत्ल मैंने करवाए और इतने लोगों को बेघर किए। यह इंसान अल्लाह से भी नहीं डरा, सूट बूटेड में गया अपने, जबकि हमारे हिंदू कभी ऐसा सपने भी नहीं सोच सकते हैं। तो वही है, सफर आखिरी लंबा है, कोई साथ में साथी तो चाहिए। झूमते पहुंचू मैं जन्नत में, मतलब टाई कोट लगा करके सुपरस्टार बन करके जन्नत में, तक एक बोतल साथ बिछा देना। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।